ग्रेटर नोएडा में सिस्टम की लापरवाही की वजह से आज एक 27 साल की युवराज मेहता का मौत हो गया। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना। कार के छत के ऊपर खड़े होकर पूरे 90 मिनट तक चीख चीख के ये बोलता था कि पापा मुझे बचा लो। 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ऐसा नहीं कि उसके पापा सिर्फ वहां पे अकेले थे, उनके साथ पुलिस के पूरे टीम, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। और आज ये सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक बाप के सामने उसके बेटे का मौत हो गया। किसी ने उसकी मदद नहीं करी, बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी, इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपकी मौत कभी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर के साथ। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 16-17 जनवरी 2026 की रात करीब 12 बजे युवराज मेहता नाम का एक 27 साल की इंजीनियर का कार एक 50 फीट गड्ढे में जाके गिरा। पूरे सिस्टम वहां पे मौजूद थे, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, पुलिस के पूरे टीम खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। आज उनकी लापरवाही की वजह से एक 27 साल का युवराज मेहता का पानी में डूब के मौत हो गया। मेरे बेटे ने किया था 12 बजे कि पापा मैं नाले में गिर गया हूं, मुझे बचा लो। ऐसा नहीं है कि सेक्टर 150 में ये पहला एक्सीडेंट है, इससे पहले भी कई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन लोग बाल बाल बचे हैं। 2023 में प्रशासन से इसके खिलाफ कंप्लेन किया गया था, लेकिन प्रशासन तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक किसी का मौत नहीं हो जाता। पूरा मामला समझते हैं इसी वीडियो के अंदर। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हो या सरकार से डिपेंड हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह घटना ग्रेटर नोएडा की है। दरअसल 16-17 जनवरी 2026 की रात करीब 12 बजे के आसपास युवराज मेहता नाम का एक 27 साल का इंजीनियर जो अपनी ग्रैंड विटारा एसयूवी कार से गुरुग्राम स्थित अपनी नौकरी से वापस अपने घर जा रहा था। तो रास्ते सुनसान था और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम था और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में ब्लेंडर 90 डिग्री का टर्न था और उसके साइड में कंस्ट्रक्शन का 50 से 60 फीट का गड्ढा था जो पानी से भरा हुआ था। तो युवराज का कार थोड़ा स्पीड था और घने कोहरे की वजह से वो टर्न इसे दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से इसका कार जाके उसी 60 से 70 फीट का गड्ढे में गिरा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, उस 90 डिग्री टर्न में ना तो कोई बैरिकेड था, ना कोई लाइट था, ना तो कोई चेतावनी का संकेत था। और ये नहीं होने की वजह से युवराज को कुछ दिखाई नहीं दिया और घना कोहरा की वजह से इसका कार जाके 60 फीट गड्ढे में गिरा। और शुरुआत में युवराज का कार डूबा नहीं था। युवराज अपने आप को बचाने का बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। युवराज जैसे तैसे करके कार के छत के ऊपर चला गया और अपने पापा को फोन किया और ये बताया कि पापा मुझे बचा लो, मैं एक गड्ढे में गिर गया। पापा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी गाड़ी एक तालाब जैसी जगह में गिर गई है। और युवराज के पापा तुरंत मौके पे पहुंचते हैं और 112 नंबर पे कॉल करते हैं। और कुछ ही टाइम के बाद पुलिस के पूरे टीम, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि युवराज अपने कार के छत के ऊपर खड़े होकर अपने फोन का फ्लैशलाइट दिखा के चिल्ला चिल्ला के ये बोलता है कि पापा मुझे बचा लो। और देखते ही देखते 100 से 150 लोग का भीड़ हो गया और सब लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई भी युवराज को बचाने नहीं गया। और जो सरकारी कर्मचारियों पूरे तैयारी के साथ युवराज को बचाने आए थे वो खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं, बहाना मार रहे हैं कि पानी ठंडा है, पानी के अंदर लोहे का रड है, बहुत ज्यादा कोहरा है, ये है वो है। वो खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन युवराज को बचाने नहीं गए। क्या उनके पास रस्सी नहीं था, या जैकेट नहीं था, या बोट नहीं था? अगर नहीं था तो वो लोग यहाँ आए क्यों? क्या तमाशा देखने या मूवी देखने? युवराज के पापा गिड़गिड़ा के उनके पैर पकड़ रहे थे कि आप जैसे तैसे करके मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि अभी और भी फोर्स मंगवाए हैं, वो आने के बाद आपके बच्चे को हम बचा लेंगे। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। और युवराज ने पूरे 90 मिनट तक संघर्ष किया, फोन का टर्च दिखा रहा था और चिल्ला चिल्ला के ये बोलता था कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन कोई भी युवराज को बचाना नहीं गया। जो सरकारी कर्मचारी वहां युवराज को बचाने आए थे वो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और वहां पे 100 से भी 150 लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी युवराज को बचाना नहीं गया। सब लोग वीडियो बना रहे थे और धीरे धीरे युवराज का टर्च भी बंद होने लगा और धीरे धीरे उसका बोलती भी बंद होने लगा और धीरे धीरे उसका कार पानी में डूब गई। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, तभी उस रास्ते पर एक डिलीवरी बॉय जा रहा था और ये भीड़ देख के रुक गया। और जैसे उसे पता चला कि एक इंसान पानी में डूब रहा है, उसने बिना सोचे पानी में कूद गया और पूरे आधे घंटे तक युवराज को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। सोच के देखो, एक बाप पुलिस के हाथ पैर पकड़ के भीख मांग रहा था कि प्लीज सर मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन पुलिस खड़े खड़े तमाशा देख रहा था और ये बोलता था कि पानी ठंडा है, बहुत ज्यादा कोहरा है, ये है वो है। युवराज की लाइट सबको दिखाई दे रहा था और युवराज की आवाज सबको सुनाई दे रहा था, लेकिन सब लोग शांत होकर खड़े हुए थे। और युवराज पूरे 90 मिनट तक चीख चीख के ये बोलता था कि पापा मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है। लेकिन उसके बाद वो किसी ने भी नहीं सुने और धीरे धीरे 60 फीट के गड्ढे में युवराज समा गया। और लास्ट में एक डिलीवरी बॉय हिम्मत करके युवराज को बचाने पानी में कूद गया था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। सोच के देखो, जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं था, जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, वो अपनी जान को दांव पे लगा दिया था। लेकिन जिसके पास ये सब कुछ है, ट्रेनिंग है,
इक्विपमेंट है वो खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। सोच के देखो, युवराज पूरे 90 मिनट तक मदद की गुहार लगाता था, लेकिन उसका बात वो किसी को सुनाई नहीं दिया और एक बाप के सामने उसका बेटा का पानी में डूब के मौत हो गया। और युवराज की मौत के बाद बड़ी बड़ी क्रेन मंगवाया गया और भी कई एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया युवराज की बॉडी निकालने में। सोच के देखो, अगर ये काम पहले से कर लिए होते तो शायद आज युवराज जिंदा होता। और सुबह 4 बजे युवराज की बॉडी निकाला गया और उसके पापा को थमा दिया गया। युवराज के पापा युवराज की बॉडी को हॉस्पिटल लेके गए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही आया जो युवराज के साथ हुआ था। युवराज का मौत एक साधारण मौत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम से किया गया हुआ मौत है। लोगों का कहना है कि ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, इससे पहले भी कई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सरकार के आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, क्योंकि जब तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाता, जब तक किसी का मौत नहीं हो जाता, तब तक सरकार का आंख का पट्टी नहीं खुलता। युवराज के पास सब कुछ था, एक अच्छा जॉब भी था, एक अच्छा घर भी था और एक अच्छा कार भी था, और वो भी सिर्फ एक अच्छा शहर में। लेकिन ऐसी शहर का क्या फायदा जहां सिस्टम बिल्कुल खोखला है। युवराज के पापा आज अकेला हो गए, क्योंकि आज से 1 साल पहले युवराज की मां का मौत हो गया था और आज युवराज का मौत हो गया। सोच के देखो, एक पिता के सामने उसके बेटे का मौत हो गया और उनके वाइफ का भी मौत हो गया। उनको कैसा लग रहा होगा आप इमेजिन कर सकते हो। दोस्तों, ये हादसा हमें ये सिखा रहा है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा सुरक्षा हमारा हाथ में होना चाहिए, ना कि सिस्टम के ऊपर। अगर आप सिस्टम के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हो तो आपके साथ भी वो होगा जो युवराज के साथ हुआ। इसलिए सिस्टम को भरोसा मत करो, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ, वरना कल के दिन आपके परिवार के साथ या आपका कोई रिश्तेदार के साथ या आपके साथ ऐसा हो सकता है। जय हिंद।